अरे पढ़ लिख कर क्या होगा, सरकारी अफसर तो नहीं बन पाएगा ना। तो फिर फायदा क्या? क्या फायदा? आखिरकार खेत में ही तो काम करना पड़ेगा ना। हाँ, इससे अच्छा है बच्चे को खेती बाड़ी की काम सिखाओ। देवेन के लड़के को ही देखो, शहर से पढ़ लिख कर आया, फायदा क्या हुआ? आखिरकार मर ही गया ना। अरे आओ आओ, क्या सौभाग्य है हमारा। नमस्ते। हाँ कार्डम, आओ। पुनः उस दिन के हादसे के लिए मैं मुआफी मांगना चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं, होता है, ऐसा होता है। अब तुम हमें शर्मिंदा मत करो। वैसे भी आप सब लोग को एक सूचना देने के लिए आया हूँ। कल से हम लोग फिर से स्कूल शुरू कर रहे हैं, ठीक है? और आप सबको पढ़ने आना है। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? यहाँ पर कोई नाटक हो रहा है क्या? चलो भागो। बुढ़ा भागो, भाग। चलो बुढ़िया, बात करता है। भागो फट। बेटा, तुम शहर में रहने वाले हो, गांव में कैसे रह पाओगे? शहरी बाबू, ये कबाड़ गांव वाले कबाड़ ही अच्छा लगता है। यहाँ पे तेरा करने वाला कुछ नहीं है। जो करना है सलाम तेरा शहर में जाके कर, इधर नहीं। याद रखना, गांव में नहीं। सुना है तुम यहाँ पर आए हो, ये बात महान सिंह को अच्छा नहीं लगा। वो गुस्सा कर रहे तुम पर। ये मेरा निजी मामला है, आप लोग बीच में ना ही पड़े तो अच्छा होगा। अरे बेटा, तुम तो बुरा मान गए। अरे बैठो तो सही, चाय पानी पी कर जाओ। जी नहीं शुक्रिया, आप लोग इस गांव के मुखिया हो तो आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था। चलता हूँ। और एक बात, हर बार की तरह इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए आप लोग की तरफ से, क्योंकि हर बार की तरह इस बार आप लोग बच नहीं पाओगे। वो चाहे 30 साल पहले की बात हो या 3 साल, इस बार बाजी पलट भी सकती है। चलता हूं। थैंक यू। देखा? हाँ? देखा उसके तेवर? साला उससे पता नहीं किससे पंगा ले रहा है। अरे ऐसे त्योहार वाले बहुत सारे देखे हैं। उसका बाप का त्योहार भी ऐसा ही था, इसलिए गांव छोड़ना पड़ा। और उसे तो दुनिया को ही छोड़ना पड़ा। देवेन, इसको अपने मरे हुए बेटा दीप के जगह देना चाहता है। और मृदान, मृदान जंगल की फूल है वो, कितनी चाली महकती है वो। प्रणाम 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 प्रणाम। चुप। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बेटा, तुम्हें वहां अकेला जाना नहीं चाहिए था। अगर मैं किसी को साथ लेके जाता तो वो लोग सोचते कि मैं डरपोक हूं। और जैसे ही मैंने उनसे कहा कि स्कूल फिर से शुरू होने वाला है तो उनके होश उड़ गए। तुम हमारे जिंदगी में आशीर्वाद बनकर आए हो। अतुर,
मतलब सूरज की किरण। सच में बेटा, तुम हमारी जिंदगी में एक रोशनी बनकर रहे हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी, एक गाना या कविता हो जाए? अब ना मत करना बेटा, चल। प्लीज। वो कौन सी कविता थी जिसे दीप हमें हमेशा सुनाया करते थे? हाँ, अपने अपने हिस्से की आसमान। वे नीला आसमान, कुछ तेरा और कुछ मेरा, बांट लिया आपस में हमने अपने हिस्से का आसमान। कई रंग के ख्वाब यहाँ, जीने के हजारों मकाम। छीन गई जिसकी 1 बीघा जमीन, दोए वो बोझ गैरों का यहाँ। वो राह पर भूखा बैठा, वो राह पर भूखा बैठा, तू चटकारे लगाए यहाँ। उस अनपढ़ के हाथों न दी किसी ने एक कलम और किताब। उस अनपढ़ के हाथों न दी किसी ने एक कलम और किताब। छीन लिया बचपन, छीन लिया बचपन, थमा दी लाठी उस अनपढ़ के हाथों। क्या खूब जिया तू इंसान, कैसा ये फासला। इंसान तो इंसान से जुदा यहाँ, दूर कर, भेद कर, अलग कर इंसान को इंसान से यहाँ। वो नीला आसमान, कुछ तेरा कुछ मेरा, बांट लिया आपस में हमने अपने हिस्से का आसमान। बांट लिया आपस में हमने अपने हिस्से का आसमान। समाज के हर व्यक्ति एक आसमान के नीचे अपने स्वाभिमान के साथ जिए, यही उसका सपना था। इनको निकालो। गाँव का मान सम्मान सब खराब कर दिया। से धंधा करवाते हो। निकल बाहर। निकल। कौन है? एक मिनट। अरे कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। चल चल अंदर चल। आजा आजा आजा। अरे आप मुझे छोड़ दीजिए ना। कौन है? ये कौन है? हिम्मत है तो सामने आ। चुप चुप करके ऊपर घर फेंकते हो। लोकाई, वापस आ जाइए। चलिए। दीपू, दीपू। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। दीपू बेटा, दीपू बेटा, तू ठीक हो ना बेटा? दीपू बेटा, दीपू तू ठीक हो ना? लोखा, ये दीपू नहीं है, हाथू है। मैं ठीक हूँ, चोट ज्यादा गहरा नहीं है। नहीं बेटा, ये चोट गहरा है। जल्दी उसे अंदर ले जा, मरहम पट्टी लगा दे। जा बेटा, अंदर जा। जा जा, बताओ। चलिए। आराम से, आराम से।
कपड़े बदल लीजिए, खून से भर गया है। ये दीपू कौन है? तुम्हारा पति दीप ना? लोखाए भावुक हो गए थे तो उनकी बातों का अब बुरा। मैं समझ सकता हूं, आखिर मैं भी उनके बेटे जैसा ही हूं। ये गलत हो रहा है। पता है, 3 साल पहले उन लोगों ने दीपदा के साथ जो किया, अब वो आतुर के साथ भी करना चाहते हैं। क्या वो लोग उनको भी मार डालेंगे? क्या इस बार भी हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे? नहीं हरलीन, ऐसा कुछ नहीं होगा। गांव में इतने सालों बाद कुछ अच्छा होने जा रहा है और इस बार ये होकर रहेगा। 30 साल पहले आतुर के पिताजी को भी उस गांव बुरा के लोग मारना चाहते थे, पर मार नहीं पाए। लेकिन झूठ मूठ उनको इतना बदनाम किया कि वो गांव छोड़कर ही चले गए। और गांव बुढ़ा के बातों में आकर गांव वालों ने भी उनका साथ नहीं दिया। इसीलिए तो इतना नाराज है गांव वालों से। जब तक गांव के सारे लोग शिक्षित नहीं हो जाएंगे ना, तब तक गांव बुढ़ा के इशारों पे ही नाचते रहेंगे। सच में शिक्षा बहुत जरूरी है ना? मैं भी पढ़ना लिखना चाहती थी। पढ़ना लिखना चाहती थी? अरे पगली, तू तो अब भी पढ़ सकती है। अगर तेरा सपना सच हुआ ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। सच में? हाँ, सच में। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मुझे माफ कर देना बेटी, मेरी वजह से ये लोग तुम पर, तुम्हारे चरित्र पर। लोखाए, आप ही मेरी प्रेरणा हो। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? इसी बात का तो डर है मुझे। अरे मेरे बात कौन है तेरा? अब परेशान मत होइए। जब आतुर को पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि हमारा दीपू वापस आ गया। उसका चाल चलन हमारे दीपू के साथ कितना मिलते जुलते हैं ना। तैयार हो गया बेटा? जी। घाव कैसा है? फिलहाल तो ठीक ही है, कुछ दिन तो लगेगा ही पूरी तरह ठीक होने के लिए। बेटा माफ करना, हमारे वजह से तुम्हें भी। अब माफी क्यों मांग रहे हो? अब प्लीज ऐसा मत बोलिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सारे गांव वाले शिक्षा की रोशनी से अपने जिंदगी को एक नई नजरिया से देखे, यही दीप का सपना था। उसके साथ साथ हमारा भी सपना बन गया था। हर सपना पूरे कहाँ होते हैं। तुम्हें देखकर एक उम्मीद जगी थी, पर क्या? नहीं, तुम्हारे चले जाने ही बेहतर होगा बेटा। पेशार, फू का सपना अधूरा छोड़कर मेरे पापा यहां से चले गए थे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। फू का सपना जरूर पूरा होगा, मैं पूरा करूंगा। आप लोगों से मिलके तो मेरी जिंदगी का नजरिया ही बदल गया है।
और सच मानिए तो मैं अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना चाहता हूँ। पर जिंदगी बहुत कीमती होता है बेटा, ये हमसे बेहतर और कौन जानेगा। पेशार, ऐसी जिंदगी का फायदा है क्या जिसका कोई लक्ष्य ना हो, कोई उद्देश्य ना हो। किसी के डराने से हम अपने लक्ष्य से पीछे तो नहीं हट सकते। अभी तो वो बोरिया बिस्तर बांध रहा होगा। गांव छोड़कर जाएगा तो? अरे भाई, डरा कर भेज नहीं पाए तो चिदाव पर ही भेज देंगे। धन सिंह टीचू, अरे धन सिंह टीचू कुछ कर नहीं पाया, ये तो बच्चा है। गजब हो गया जी। हाँ, गजब हो गया। क्या गजब हो गया? गांव के सारे लोग देवेन काका के वहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी वो सब मिलकर पाठशाला की ओर ही जा रहे हैं। चुप साला, चुप। इतनी हिम्मत हमारे होते हुए। चुप करो, चुप करो, सोचने दो मुझे। और शहर से बड़े अफसर भी आया था। सारे गांव वालों से मिलकर वो चला गया। क्या? हाँ। परिवर्तन, अरे चारों तरफ परिवर्तन। चुप रहो। गांव में बाहर से आदमी आके चला गया, तू हमको क्यों नहीं बताया? मैं क्यों नहीं बताया? साले क्यों नहीं बताया? हमने सोचा। क्या सोचा तूने? सोचता है? तू भी साला आजकल सोचने लग गया। तू अगर सोचने लग गया तो हो गया सब कुछ। क्या रो रहे हो? हट। अब हम क्या करेंगे? रुको, सोचने दो। सोचना क्या है? सोचना क्या है? अब हम वही करेंगे जो उसके बाप के साथ किया था। वो करेंगे जो दीप के साथ किया था। ना 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 ना, अभी हम कोई चाल नहीं चलाएंगे। ये आतुर कुछ ज्यादा ही चालाक है। गांव बूढ़ा बहुत देखे हैं उनके जैसे। अरे मचल के रख देंगे। चुप, बस करो। हर बार एक ही बात। पिछली बार जैसे तैसे हम लोग बच गए, नहीं तो दीप हमें जेल भेजने के लिए इंतजाम क्या था, भूल गए? इस बार तुम कोई पागलपन नहीं करोगे, समझे? तो आ गया बेटा? हाँ जी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि गांव वाले इतना जल्दी मान जाएंगे। मिर्जान ने इतने अच्छे तरीके से सबको समझाया, ये उसी का नतीजा है। मिर्जान पढ़ी लिखी हुनर लड़की है। मैं उसे कई बार कह चुका हूँ कि बेटा शहर जा, नौकरी कर, अपनी जिंदगी खुलकर अपनी तरफ से जियो। वो मेरी हर बात मानती है, पर यह बात आज तक मना नहीं पाया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ बेटा कहो। मैं मिर्जान से शादी करना चाहता हूँ। क्या? हाँ। लोखाई? हाँ? ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। मिर्जान, तुम्हारी जिंदगी में क्या होता है ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। मेरे लिए जरूरी हो तुम। ये सही नहीं है बेटा। मानसिंह हमें कभी माफ नहीं करेगा। उन्हें मैं मना लूंगा। हमें किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। पेशार, अगर आप मुझे इजाजत दे, क्या मैं मिर्जान से 2 मिनट बात कर सकता हूँ?
तो तुम क्या कह रही थी? तुम्हें सहानुभूति की जरूरत नहीं है। मीर, मैं तुम्हें सहानुभूति नहीं दे रहा था, बल्कि तुम्हारे सहानुभूति की जरूरत तो मुझे है। अपने आवेग को कब तक छुपाओगी मीर? अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, तुम रोई क्यों थी उसे? बोलो, जवाब दो मुझे। क्योंकि मैं दोबारा खोना नहीं चाहती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। पर मैं दीप को नहीं भुला सकती। मीर, हम एक ही सपनों के दौर से बंधे हुए हैं। दीप का जो सपना था वो मेरा भी है और तुम्हारा भी। दीप हमेशा जिंदा रहेगा हमारे सपनों के जरिए। और मेरी ये सपना इतना आसान नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे हौसले और सहायता की जरूरत है। क्या तुम मेरी प्रेरणा, मेरी हिम्मत बनोगी मीर? रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। रोम सिहर उठते छूते वो भीतर अंतर। छूते वे भीतर अंतर।